नमस्कार साथियों। मैं नंदकिशोर कुशवाहा, पूर्व सैनिक, आपके अपने YouTube चैनल सैनिक हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको DSP से DPA अकाउंट कैसे परिवर्तित करते हैं वो भी बताएंगे, और ये इसका लाभ ज़्यादातर लोग नहीं ले पा रहे हैं, तो इसके बारे में मैं जानकारी आपको देने वाला हूं। एक लेटर है जो 4 फरवरी 2025 को इशू हुआ था, तो उसमें ये बताया गया था DSP टू DPA। अब ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। कई लोगों ने हमें मैसेज करके फोन करके पूछा भी है कि DSP क्या है और DPA क्या है। तो DSP आपको बता दें, DSP है डिफेंस सैलरी पैकेज। मतलब जो हम सर्विंग पर्सन होते हैं उनके लिए DSP अकाउंट होता है, और जो पेंशनर होते हैं उनका DSP पेंशनर अकाउंट भी कह सकते हैं आप। अब उन्होंने एक नया लेटर जारी कर दिया और DPA कर दिया, डिफेंस पेंशन अकाउंट। क्योंकि बहुत से लोग जो है कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, कंफर्म नहीं हो पा रहा था कि हो क्या रहा है। तो जितने भी हमारे सैलरी पर्सन हैं, जितने भी हमारे सर्विस से जो साहब लोग रिटायर हो रहे थे, उनका DSP अकाउंट ऑलरेडी कोड उसमें लगा होता था। अगर वो बैंक जाते थे तो वो कहते थे हमारा DSP अकाउंट कर दीजिए, तो वहां पे DSP अकाउंट तो पहले से लिखा होता है। एक टाइप ऑफ अकाउंट में आप अपना अपना चेक कीजिए कि वहां पे क्या लिखा हुआ है। टाइप ऑफ अकाउंट में DSP लिखा है, DSP अकाउंट। अब ये DSP अकाउंट तो सर्विंग के लिए है। अगर रिटायर हो जाता है कोई तो उसका कोड चेंज हो जाता है, पेंशन कोड लगता है। वही है डिफेंस पेंशन अकाउंट। अगर आपका कोड चेंज हो गया सर्विस के बाद, तो ये जो है आप जो है देख लीजिए। एक मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे SBI में है, सभी बैंकों में अलग अलग कोड है। SBI में है, जो SBI में पहले लिखा होता है जब हम सर्विस में होते हैं, तो SB DSP गोल्ड लिखा होता है। SB DSP गोल्ड। अब अगर वही बंदा रिटायर हो जाता है तब भी उसके अकाउंट में यही रहता है, और अगर उसके साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो उनके जो फैमिली पर्सन है, बैंक जाते हैं क्लेम करने के लिए कि हमारा पेंशन अकाउंट था, इसमें 50 लाख का बीमा है, आप हमको दीजिए। तो जब वहां कोड चेक किया जाता है तो कोड में वहां तो सर्विस का लगा होता है। अब ये एक बड़ी कमी है। ये कई एक जो है बार हुआ है, और जब बैंक से पूछा गया तो बैंक ने बताया कि हमें इसकी जानकारी नहीं है। जो भी है, ये कहीं ना कहीं हमारी भी गलतियां हैं। जैसे हम पेंशन आते हैं तो हमें अपना पेंशन कोड चेंज कराना है। SB DSP पेंशन गोल्ड। अगर ये कोड आपके SBI बैंक में लगा है, आपकी बैंक पासबुक में लिखा लिखा है, तब आपको रिस्कवर है। एक्सीडेंट तभी क्लेम आपको मिलेगा जब आपका लिखा होगा SB DSP पेंशन गोल्ड। उसमें पेंशन जरूर मेंशन होना चाहिए, तभी आपको क्लेम मिलेगा। ऐसे ही आपको सभी बैंकों में चेंज कराना है। एक एप्लीकेशन लिखना है, जो अभी हाल में ही रिटायर हुए हैं और जो पहले से जो भी रिटायर हुए हैं, अगर वो बैंक में अपना कोड पहले चेक करवा लें कि पेंशन कोड लगा है कि नहीं, और नहीं लगा है तो एक एप्लीकेशन लिखिए कि हमारा जो है पेंशन कोड इसमें लगा दिया जाए, और उसके साथ एक PPO और पेंशन स्लिप की कॉपी दीजिए एप्लीकेशन के साथ। आपका कोड चेंज हो जाएगा, तब फिर आपको उसका लाभ मिलेगा आपके फैमिली पेंशनर को। तो ऐसे ही सभी बैंकों में है। पंजाब पंजाब बैंक में अलग है, सेंट्रल बैंक में अलग है, और HDFC में अलग है, कैनरा बैंक में अलग है। सभी बैंकों में कोड अलग अलग हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन यही है कि आप सभी लोग पेंशन कोड जरूर लगवाएं। सर्विस में होते हैं तब तो लगा रहता है, लेकिन हम पेंशन आ जाते हैं फिर हम जो है उस पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि उसमें DSP लिखा होता है तो हम समझते हैं DSP अकाउंट हमारा चल रहा है।
लेकिन डीएसपी अकाउंट चल तो रहा है, आप उसमें पेंशन कोड लगवाइए। जितने भी पेंशनर हैं, वो आपका सर्विस के दौरान क्लेम था, उसमें सर्विस के दौरान ज्यादातर बैंकों का डबल क्लेम होता है। और जो पेंशन आ जाती है तो उसमें ज्यादातर बैंकों का जो है आधा हो जाता है, अमाउंट आधा हो जाता है। और कई एक बैंकों का फुल अमाउंट है, वही सर्विंग सर्विंग का है और वही पेंशनर का है। तो आप सभी लोग बैंक में जाके अपना कोड जरूर चेंज कराएं। एक एप्लीकेशन लिखें और पीपीओ की कॉपी दें, पेंशन स्लिप की कॉपी दें और अपना कोड चेंज करवा लें। अगर किसी को कोई भी जानकारी नहीं है तो वो मेन सर्वर पे जाके, उसी बैंक की मेन सर्वर पे जाके गूगल में सर्च मार के आप देख सकते हैं। वहां पे आपका लिखा होगा तो उनको बताइएगा, क्योंकि बैंक में भी ज्यादा काम होता है, हो सकता है वो आपका ध्यान ना दें, लेकिन आपको अपना काम कराना है कैसे भी। आप उनको जानकारी दीजिए और बताइए कि आपका कोड चेंज हो जाएगा, तभी आपको पेंशन का लाभ मिलेगा। अदरवाइज आप लोग को लाभ नहीं मिलेगा। जो एक 4 फरवरी का लेटर है, उसमें यही बैंकों ने भी यही दिया है कि बहुत से लोगों को, एक्स सर्विसमैन को लाभ नहीं मिल पाता है, उनके साथ कोई हादसा हो जाता है, लाभ नहीं मिल पाता है। तो वो ये कहते हैं कि हमें पता ही नहीं चला कि आप कब सर्विस में थे और कब रिटायर हो गए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है, वो डायरेक्ट अपना बता देते हैं कि हमें पता ही नहीं चला आप कब सर्विस में थे और कब रिटायर हो गए, तो हमने कोड चेंज नहीं कर पाया। आपने एप्लीकेशन देना है, आप एप्लीकेशन दीजिए, पीपीओ की कॉपी लगाइए, पेंशन स्लिप की कॉपी लगाइए, एप्लीकेशन लिखिए और अपना कोड चेंज कराइए, तभी आपको लाभ मिलेगा। तो आज के लिए यही जानकारी थी। कई लोगों ने फोन करके पूछा था, तो इसलिए मैंने इसके बारे में जानकारी दिया है। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नमस्कार।